अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सौलत जाफरी और आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। आज ज़मीन न्यूज़ की स्क्रीन से आपके सामने एक ऐसा मसला लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि शहर का बड़ा मसला बनता जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एम्बुलेंस सर्विसेज की। एम्बुलेंस सर्विसेज इस वक्त शहर में 90% फलाही इदारे चला रहे हैं, जिसमें सरफहरिस्त एदी, छिपा, JDC और अमन फाउंडेशन जैसे इदारे जो है वो शामिल हैं। जबकि मैं आपको बताना चलूँ कि एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो शहर में हर शहरी को जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसमें अमीर हो या गरीब, हर कोई इस मुसीबत से जो है वो दोचार दिखाई देता है कि एम्बुलेंस सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन ये जो फलाही इदारे हैं ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे फलाही इदारे में जहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड किस तरह की जाती हैं और जो एम्बुलेंस में मौजूद ड्राइवर्स होते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि फलाही इदारे के जो ड्राइवर्स हैं वो लोग किस तरीके से काम करते हैं और ये फलाही इदारा एम्बुलेंस सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड करता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छिपा फाउंडेशन के तर्जुमान जनाब शाहिद हुसैन साहब। इनसे जानते हैं कि छिपा फाउंडेशन किस तरीके से वर्क कर रही है और एम्बुलेंस सर्विसेज शहरियों को किस तरह प्रोवाइड की जाती हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि ये छिपा फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी गई और एम्बुलेंस सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। छिपा फाउंडेशन की बुनियाद खादिम इंसानियत जनाब मोहतरम रमज़ान छिपा साहब ने 1987 में रखी थी। एक बम ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार में। उस वक़्त एम्बुलेंसेस नहीं थी शहर में। लोग अपनी मदद आपके तहत मतलब गाड़ियों के ज़रिए, गदा गाड़ियों के ज़रिए, और उस वक़्त हाथ गाड़ी थी उसके ज़रिए लेके जा रहे थे, मरीज़ों को हॉस्पिटलाइज़ कर रहे थे। लेकिन उस वक्त जो है एहसास उनको ये हुआ कि इस शहर को, इस मुल्क को एम्बुलेंस सर्विस की बहुत अशद ज़रूरत है, जिसके तहत इंसानियत को बचाया जा सकता है। और माशाल्लाह आज एक घना दरख्त है और पूरे शहर में, पूरे मुल्क में जो है ये एम्बुलेंस सर्विस काम कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त छिपा फाउंडेशन की कितनी एम्बुलेंस सर्विस फ़ाल हैं, कितनी गाड़ियाँ आप लोग की वर्क कर रही हैं इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 500 प्लस जो है कराची शहर में एम्बुलेंस सर्विस जो है वर्क कर रही हैं पूरे शहर में। पेशेंट शिफ्टिंग से लेकर, हादसात और सानियात से लेकर, किसी भी ऐसी इमरजेंसी की सूरत में ये जो है एम्बुलेंस हमारी ऑन जो है बोर्ड रहती है और ऑन जो है हर वक्त इस एमरजेंसी की सूरत में एक्टिव रहती है। शायद साहब, ये बताइएगा अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो पैसे ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। इसके हवाले से थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि किस तरीके से आप लोग ये रन करते हैं, पैसे कितने लिए जाते हैं, क्या मामला होते हैं? देखें जी, हादसात और सानियात में तो एम्बुलेंस सर्विस बिल्कुल फ्री है। ना वो किसी एक्सीडेंटल मरीज़ से ली जाती है, ना किसी बम ब्लास्ट में कोई भी ऐसा हादसा जिसमें कैजुअल्टी हो जाती है उसके लिए तो ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। और बाकी अदरवाइज़ जो लोग हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तो वो भी हमारे लिए फ़ीस बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह है, कोई उसका फ़ंड नहीं होता। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है और वो दे सकता है तो बिल्कुल वो इदारे को देता है। उन्हीं पैसों से ये इदारा जो है रन करता है आगे। और इसका अगर कोई ऐसी कंप्लेन हो तो बिल्कुल 1020 पर कंप्लेन करें। अगर किसी ड्राइवर ने आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए हों या फ़ंड ज़्यादा ले लिया हो तो बिल्कुल उसकी कंप्लेन करें, उसका अज़ाला होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके एम्बुलेंसेज के ड्राइवर्स हैं, ये लोग अगर किसी मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं या दौरान ड्यूटी इनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस सूरत में आप लोग क्या करते हैं उनके लिए? देखें जी, ये हमारे शोहदा हैं, ये दौरान ड्यूटी जो है शहीद हुए थे। ये हमारे इसी तरह इनके घर का सिलसिला खादिम इंसानियत डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान छिपा साहब ने उठाया हुआ है। जिस तरह उनकी सैलरी हर महीने उनके बच्चों को जाती है, उनकी तालीम और तरबियत का जो भी अखराजात है वो छिपा फाउंडेशन अदा करता है। बाकी जो भी उनके मामलात होते हैं, जो भी उनकी परेशानी होती है वो इदारे के साथ है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम करते हुए अपनी जान दी है जिसमें कोई भी शख्स जो है वो उसको आँख नहीं बंद कर सकता उस काम से, या आँख चुरा नहीं सकता कि ये बिला वजह बेफजूल काम है ऐसा। लेकिन उन्होंने किसी की जान बचाते हुए अपनी जान दी है, तो इदारा भी उनके साथ आज मौजूद है। तो ये किन सानियात में ये लोग शहीद हुए हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइएगा। लियारी खड्डा मार्केट में एक वाक़या मुकाबला चल रहा था क्रॉस फायरिंग में, तो एक राहगीर को जो है वो गोली लग गई थी। तो ये हमारे अब्दुल वहाब साहब हैं, ये उसमें जो है उनको रेस्क्यू करने गए तो ये अंधी गोली का निशाना बने और ये भी शहीद हो गए। इसी तरह लियारी चाकीवाड़ा में लाल मोहम्मद हमारे शहीद हैं, इनकी भी जो है इसी तरह मौत शहीद हुए ये भी अंधी गोली का निशाना बने और ये भी जो है वो रेस्क्यू करने गए थे। एक एमरजेंसी कॉल पर के पता लगा कि लियारी चाकीवाड़ा नागमान मस्जिद पर किसी को गोली लगी है, तो ये वहाँ पहुँचे और ये भी उस गोली की जद में आके
शहीद हो गए। इसी तरह ये अब्दुल हमीद है औरंगी टाउन में, इन्होंने भी इसी तरह एमरजेंसी की सूरत में ये निकले, स्पॉट पर गए, औरंगी टाउन का एक इलाका था, और ये भी जो है गोली की नज़र हो गए। जिस तरह ये लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, इनको अपनी जान की परवाह नहीं होती। हम किसी भी हादसे में शिरकत करते हैं तो हमें अपनी फ़िक्र नहीं होती, हमें सामने वाले शख्स की फ़िक्र होती है कि उसको कितना नुकसान हुआ है। उसको अगर नुकसान हुआ है तो उसको हम रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाएँ जल्द से जल्द। एक गाड़ी पे कितनी कॉस्ट आती है आपकी, मतलब कि जब गाड़ी यहाँ से रवाना होती है, शहरी के पास जाती है जिनको मुश्किलात का सामना है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के घर से कोई मरीज़ उठाकर हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है, तो इस तमाम प्रोसेस के अंदर कितनी कॉस्ट आपकी लगती है एक गाड़ी के ऊपर? योमिया एक गाड़ी पर 10 से 12 हज़ार खर्च आता है, और आप हिसाब लगा लेंगे 500 प्लस एम्बुलेंसेस जो है इस इदारे के पास है, और रोज़ाना जो है वो किसी न किसी सूरत, किसी न किसी शक्ल एम्बुलेंस वर्क कर रही है ऑन ग्राउंड, ऑन रोड। एमरजेंसी हो, हादसा, सानियात हो, या किसी पेशेंट को किसी घर से हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना हो या हॉस्पिटल से घर ले जाना हो, तो इस तरह योमिया 10 से 12 हज़ार खर्च आता है एक एम्बुलेंस पर। अच्छा, ये बताइएगा शाहिद साहब के एम्बुलेंसेस के अंदर जो ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन एक ही बंदा जो है वो एम्बुलेंस के अंदर होता है, तो वो कोई ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं? आपकी एम्बुलेंसेस के अंदर क्या क्या सहूलियात फराहम करते हैं आप लोग, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, हमारे ड्राइवर जो भी होते हैं, रेस्क्यू ड्राइवर मददगार जो होते हैं, वो ट्रेन होते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वीकली हमारी ट्रेनिंग होती है 15 दिन की हर ड्राइवर की। उसमें उसको रेस्क्यू करना बताते हैं, जिस तरह वो फ़र्स्ट एड, कोई हादसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट का शिकार ज़ख्मी मौजूद है रोड पर, तो उसको फ़र्स्ट एड दे के एम्बुलेंस पे शिफ्ट करना है, और फिर एम्बुलेंस से फिर हॉस्पिटल किस तरह मूव करना है, ये उसको ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन होती है जो गाड़ी के अंदर जिसकी ज़रूरत है लोगों को, वो हमारे पास मौजूद होती है। बाकी हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद वो हॉस्पिटल का मामला हो जाता है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये जो तमाम प्रोसेस है, तमाम मामलात हैं, इसके अंदर हुकूमती सतह पर आप लोगों को कोई सपोर्ट की जाती है या फिर फ़ंड्स का सिलसिला जो है वो किस तरीके से होता है? नहीं, मुखय्यर हज़रात इस इदारे को चला रहे हैं माशाल्लाह। लोग सदक़ात, अपने डोनेशन, अपने अतियात, मैं आपके चैनल के थोड़े से उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि तमाम लोग जो है अपने सदका, खैरात, डोनेशन, अतियात जो भी हैं छिपा फाउंडेशन को दें, ताकि इस इदारे को और मज़बूत तरीके से जो है किया जा सके, इस ऑपरेशन को, इस एम्बुलेंस सर्विस को, इस दस्तरखान को, छिपा दस्तरखान को और छिपा राशन को, ताकि ये और मज़ीद आगे जो है तरक्की करे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। आपने सुना जनाब शाहिद हुसैन साहब को, तर्जुमान छिपा फाउंडेशन। अब हम चलते हैं एम्बुलेंस सर्विसेज की जानिब। ड्राइवर के साथ बैठकर शहर का विज़िट करेंगे और जानेंगे एम्बुलेंस सर्विसेज चलाने वाले ड्राइवर्स को कितनी मुश्किलात का सामना है। नाम क्या है आपका? नियाज़ मोहम्मद। नियाज़ भाई, ये बताएं काम कब से कर रहे हैं, एम्बुलेंस कब से चला रहे हैं? सर मुझे 11 साल हो गए इस फील्ड में, छिपा में ही। अच्छा, ये बताएं कोई मेडिकल इक्विपमेंट रखते हैं अपने पास? जी बिल्कुल रखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो इमरजेंसी में किसी की ज़रूरत हो तो उसे हम मुहैया करते हैं। तो आपको खुद फर्स्ट एड देना आता है, सीखा है आपने ये चीज़ें? जी बिल्कुल सीखा है मैंने। तकरीबन मैंने 1 साल काम किया है इसका, और उसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया है ये सब। अच्छा, तो ये बताएं आपके क्या एहसास होते हैं जब कोई गन शॉट उठाते हैं या किसी आरटीए को उठाते हैं, कोई रोड पर ज़ख्मी उठाते हैं, क्या एहसास होते हैं? किस तरीके से आप लोग उस लाश को या उस ज़ख्मी को उठाते हैं आप लोग? सर जिस टाइम हम उठाते हैं उस टाइम तो हमें दुख बहुत होता है, क्योंकि हम भी एक इंसान है, तकलीफ़ हमें भी होती है। लेकिन शायद उनके घर वालों को इतनी ना हो जितनी हमें दुख और तकलीफ़ होती है। हम 2-2 दिन 3-3 दिन सो नहीं पाते उस वाक़ये को देख के। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि उसकी जान बच सके, हम उसको फ़ौरन जो है ना ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल वगैरह पहुंचा सकें। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? आप लोग तो यकीनन इंसानी खिदमत कर रहे हैं, हम देखते हैं कि आप लोग इंसानी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का अपना गुजर बसर किस तरीके से होता है? बस सर हमारा जो ज़्यादातर वक्त है वो हमारे लोगों की खिदमत में ही गुजर जाता है, और घर वालों को तो हम बहुत कम वक्त में टाइम देते हैं। घर वालों को हम बहुत कम टाइम देते हैं घर वालों को अपने। बाकी ये कि सारा वक्त हमारा लोगों की खिदमत में ही गुजर जाता है, लोगों की खिदमत करते हैं। अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो, मुश्किल वक्त में मदद की भी ज़रूरत हो, तो हम साल के 365 दिन जी हाँ, ऑन ड्यूटी रहते हैं। सिर्फ हमारी 12 घंटे रेस्ट होती है, बाकी हम सारे टाइम जो है अपने लोगों की खिदमत के लिए देते हैं। अच्छा, ये बताएं पब्लिक का रवैया कैसा होता है आप लोगों के साथ? सर पब्लिक का रवैया तो ऐसा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो हमें रास्ता देते हैं। ज़्यादा लोग हमारे साथ उलझते हैं, शोर करते हैं कि आपके पास तो इमरजेंसी नहीं है, आप ऐसी खाली गाड़ी लेके जा रहे हो। लेकिन हमारे पास इमरजेंसी हो या ना हो,
होने की सूरत में तो समझ आता है, ना होने की सूरत में मतलब कहीं वाकया हो जाता है, एक्सीडेंट होता जी है, हाँ। कोई मसला होता है, उसके लिए हमें फ़ौरन पहुंचना पड़ता है, हमें टाइम निकालना पड़ता है। हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती होता है उस शख्स के लिए जिसे हमारी ज़रूरत होती है। सही। और ट्रैफिक के हवाले से बताएं कि ट्रैफिक जो है वो लोग आपको जगहें देते हैं, जब आप जा रहे होते हैं सायरन बज रहा होता है, लोगों को पता है कि इस एम्बुलेंस के अंदर कोई ना कोई मरीज़ मौजूद है। अक्सर हम देखते हैं कि खाली एम्बुलेंसेस भी जारी होती हैं, उसका क्या मामला होता है? सर खाली एम्बुलेंस ऐसी होती है कि अगर हमारे पास कोई कॉल आती है किसी के जी। लिए, किसी को ज़रूरत हो हमारी, जी तो जाहिर सी बात है अब वो एनी टाइम तो हमारे पॉइंट से तो नहीं लोड होगा। बिल्कुल। आखिर उसका एड्रेस लेते हैं, घर पहुंचना होता है, उसके बाद इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी करते हैं कि शायद हमारे इस टाइम बचाने की वजह से किसी की जान बच जाए। ठीक। अच्छा ये बताएं कि जब आप कोई आरटीए उठाते हैं या कोई गन शॉट उठाते हैं, उसको जी। लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट एड जब दी जाती है तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स का और पुलिस का रवैया क्या होता है आपके साथ? सर हम तो यहाँ से जब पहुँचते हैं हॉस्पिटल तो फ़ौरन तो हम लोग डॉक्टरों से पहले कहते हैं कि भाई इनकी ट्रीटमेंट आप शुरू करें, जी क्योंकि वो इतनी मुश्किल में और तकलीफ़ में होते हैं। बिल्कुल क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है, हम उठाते हैं, हम उनकी तकलीफ़ समझ सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद उनकी फ़ाइल बनानी पड़ती है। अगर उसके बाद भी हमें हमारी कोई मदद की ज़रूरत होती है, एक्सरे वगैरह कराने हो, 100 मसले मसाइल होते हैं, जी वो हाँ। सब हमें करना पड़ता है। डॉक्टरों का रवैया भी कुछ सही होता है हमारे साथ। सही। हाँ और पुलिस मामलात किस तरीके से देखती है? आपसे तहकीकात की जाती है कि भाई कहाँ से उठाया है इस शख्स को? आप किसको बताते हैं कि हमने इस शख्स को जो है वो फलानी जगह से उठाया और उसको जो है वो यहाँ पर मुंतकिल किया है इस अस्पताल में? सर हम तो सबसे पहले डॉक्टरों को ही बताते हैं, क्योंकि एंट्री उनके पास होती है। फिर जब पुलिस वाले आते हैं वो हमसे तफ्तीश करते हैं, तो सही। उनको एक एक चीज़, एक एक लोकेशन, एक एक जगह कैसे हिट हुआ, कहाँ पे हुआ, किस वक्त हुआ, हर सही। चीज़ हमें बताना पड़ता है अपनी गाड़ियों के नंबर के साथ, ठीक। अपने नाम, मोबाइल फ़ोन के साथ। अच्छा, इस काम के अंदर जब आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, घरों पर जाते हैं, तो पैसे कितने चार्ज किए जाते हैं आप लोगों की तरफ से? सर जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो तो फ्री है, ठीक। सबिलिल्लाह है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। सही। बाकी अगर पेशेंट को ले जाना हो तो उनके 300-400 रुपये यही हमारे चार्जेस होते हैं, 500 तक ज़्यादा हुआ तो। सही। 11 साल की सर्विस है आपकी, और इन 11 सालों के अंदर कोई ऐसा वाक़या जो आपने अपनी आंखों से देखा और वो आज तक आप नहीं भुला सकते? सर ऐसे तो बहुत सारे वाक़े हैं, मैं आपको एक एक बताऊं तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ वाक़े आपको बता देता जी। हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखे। मैं एक दफ़ा इमरजेंसी के लिए जा रहा था, मेरे पास इत्तला आई कि डिग रोड पे कोच कल्टी हो गई है, उसमें अच्छा। लोग शदीद ज़ख्मी भी हैं, कुछ हलाकतें भी हैं। सही। तो सर हम जब वहाँ पहुँचने लगे तो स्टेडियम से मैं निकला वहाँ जी। के लिए। स्टेडियम पे एक हादसा मेरे सामने हुआ था। अच्छा। तो वो बाइक वाला मुझे रास्ता देने के लिए रुक गया, लेकिन मेरा सिग्नल बंद था, जी। मैं फिर भी नहीं निकला। सही। लेकिन पीछे से एक पानी का टैंकर आ रहा था जो उस मर्द और ख़वातीन के ऊपर चढ़ गया वो टैंकर। अल्लाहु अकबर। वो मेरे सामने ये वाक़या हुआ है, वो वाक़या देख के मुझे बहुत दुख हुआ। अगर वो निकल जाते तो अच्छा था उनके लिए, लेकिन वो रुक गए। उनमें भी इंसानियत थी, मेरे लिए रुके थे वो, सही। मेरे लिए रुके कि इनको मैं रास्ता दे दूँ। जी। लेकिन पीछे पानी के टैंकर ने उनको जो है ना नीचे आ गए, उनके पानी के टैंकर के नीचे वो लोग। सही। वो अच्छा, वाक़या मैंने देखा। उसके अलावा भी काफ़ी वाक़े हैं जो गन शॉट हैं, जो बम ब्लास्ट के हैं, जो शुरू में होते थे, वो वाक़े भी हमने देखे। लेकिन वो देख के जो है हमारी 2-3 दिन की नींद जो है वो हराम हो जाती है। अच्छा। हम नहीं कर सकते, हमें सुकून ही नहीं होता, क्योंकि हमारे दिल में वो चीज़ चल रही होती है। हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत दुख होता है हमारे को, बहुत बिल्कुल, तकलीफ होती है। यकीन। हम भी एक इंसान है, हमारे भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, फैमिली है हमारी भी। सही। जब उन पे तकलीफ होती है, इसी तरह हम लोगों को देखते हैं, वो भी किसी के बहन भाई होंगे, बिल्कुल, किसी के बिल्कुल। फैमिली का हिस्सा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए कि आवाम को क्या मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से कि आवाम जो है वो आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पेश आती हैं जब सड़कों पे निकलते हैं? हम देखते हैं यकीनन सड़क पे रास्ते नहीं मिलते, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? सर मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगा जो लोग हमें रास्ता नहीं देते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, खुदारा ऐसा ना करें। कभी आपका भी कोई प्यारा हो सकता है गाड़ी के अंदर, जिसके बारे में आपको पता ना हो, अचानक उसके साथ कोई मसले मसाइल हो जाए, हम उसी को लेके जा रहे हो और आप रास्ता नहीं देते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब मुश्किलात आती हैं इस टाइम में। और हमारे जज्बात होते हैं, हमारा दिल भाग रहा होता है उस शख्स के लिए जो ज़ख्मी होता है उस टाइम में, कि हम इसे फ़ौरन ट्रीटमेंट दें, ये बच जाए। शायद किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी की तो औलाद होगी ना, हमारा दिल उस पर दुखता है, बहुत दुखता है उस पर हमारा दिल। कभी ऐसा हुआ कि आज दिल नहीं चाह रहा, आज नहीं जाएंगे ड्यूटी पे? नहीं, कभी नहीं सोचा ऐसे। दिल ना भी चाह रहा हो, तबीयत ख़राब भी हो, तो तब भी आते हैं हम लोग। शायद हमारे ना आने से किसी की जान न चली जाए, किसी को ज़रूरत हो, हम ना हो उस टाइम पे, उसी वक्त पे जो है उसको गाड़ी ना मिले, सही। तो ये भी समझो, ये हम अपने को आपको गुनाहगार समझते हैं उस चीज़ का, अगर हम छुट्टी करें तो।
नाज़रीन, आपने नियाज़ी साहब की बातें सुनी और अब हम देखेंगे सड़क पर कि एम्बुलेंसेस को किस तरीके से जो है वो रास्ता दिया जाता है या फिर एम्बुलेंस ड्राइवर को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। करोला वाले 5 ट्रैक क्लियर करें, इमरजेंसी है, 5 ट्रैक क्लियर करें। पाकिस्तानी होने का सबूत है, प्लीज 5 ट्रैक क्लियर करें, आवाज आ रही है तो 5 ट्रैक क्लियर करें, इमरजेंसी है, प्लीज। क्लियर कर दें, 5 ट्रैक एम्बुलेंस का रास्ता क्लियर करें प्लीज, हमारी आवाज आ रही है तो क्लियर करें ट्रैक। एम्बुलेंस का रास्ता क्लियर करें, इमरजेंसी है, रास्ता क्लियर करें प्लीज। पाकिस्तानी होने का सबूत है, प्लीज। फास्ट ट्रैक क्लियर करें, इमरजेंसी है, फास्ट ट्रैक क्लियर करें। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह एक एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी जान पर खेलकर हमें और आपको जो है वो सड़कों पर एक्सीडेंट्स और दीगर हादसात से बचाता है। आपको भी चाहिए कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स का साथ दें, उनको रास्ता दें सड़कों पर, ताकि किसी भी नागहानी और आफत से बचा जा सके। अपने मेज़बान सौलत जाफरी को दीजिए इजाज़त। अगली दफ़ा एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।